नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है मैं आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, स्पेशली एचपी और एचपी एलाइड एग्जामिनेशन की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। ऑलरेडी जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको ये कॉरिगेंडम जो है उसके बारे में पता चल भी गया होगा। एचपीपीएससी ने कल जो है अपना एक नोटिस रिलीज़ किया है जिसके तहत इन्होंने एक हफ्ते की 1 वीक की जो है विंडो दी है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना नायब तहसीलदार का पेपर जो है वो भरा नहीं था, उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा था। उनको एक हफ्ते की जो है अपॉर्चुनिटी दी गई है ताकि वो 15 मई को होने वाले एग्जाम में जो है वो बैठ सके। ठीक है जी। सो उसी अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं और विल ऑल्सो टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो अगेन स्टे ट्यून्ड, आखिर तक रहिए और हम लोग जो है इसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे गाइस। ठीक है जी। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक नहीं किया तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिए। बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट पड़ा है। सारथी कोर्स जो हम लोगों ने लॉन्च किया था वो जो कि अपने फैग एंड में अब पहुंच रहा है। हमने ऑलमोस्ट में सारी चीज़ें करवाई आपको एंड अभी इकोनॉमिक्स जो है वो रह गया पोर्शन, तो वो भी हम लोग साथ साथ में कवर करवा रहे हैं। इसकी सारी पीडीएफ जो है आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। प्लस वी आर ऑल्सो पुटिंग अ लॉट ऑफ टेस्ट देयर, तो आप वो भी जो है उनको साथ साथ दे सकते हैं गाइस। ठीक है जी। सो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। एनीवेज, सो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको ऑलरेडी पता है कि भाई प्रीलिम्स में क्या होने वाला है। प्रीलिम्स में आपका 3 पोर्शन है। एचपी जीके हो गया आपका, देन उसके बाद जनरल जीके है आपका, जो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वाला पोर्शन, एंड देन आपका जो है करंट अफेयर्स का पोर्शन आता है। तो उसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा ज़्यादा, आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में। हम जो है मेन एस्पेक्ट के ऊपर आते हैं जो कि इस कॉरिगेंडम में क्या बात करी हुई है ना। अगेन इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो मेंस का पेपर है, ठीक है। अब मेंस का पेपर मैं आपको बता देता हूँ मेंस पेपर में क्या होने वाला था। इन टोटल जो है आपके 4 पेपर होने वाले थे। पहला था जीके और करंट अफेयर्स का पेपर, 100 मार्क्स का, 33% मिनिमम मार्क्स चाहिए थे। सो 100 मार्क्स का पेपर था। जनरल इंग्लिश का पेपर जो है वो 50 मार्क्स का था। इंग्लिश ऐसे देखो यहाँ पे इंग्लिश ऐसे लिखा था, वो 50 मार्क्स का था। हिंदी जो है वो 50 मार्क्स का था यहाँ पे आपका। ठीक है। सो यहाँ पे क्या चेंजेस किए गए हैं, पहली चीज जो चेंज की है वो इंग्लिश एसे को हटा के इन्होंने जर्नल एसे लिख दिया है। सो इससे बेसिकली क्या होगा, ये एसे जो है आप बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में अटेम्प्ट कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं इंग्लिश ऐसे लिखने के बाद जो है क्या हुआ, वो जो हिंदी छात्रगण है या हिंदी जो मीडियम को यूज़ करते हैं उनके लिए एक डिसएडवांटेज हो गया था और काफ़ी जो है इसके लिए मुहिम भी चलाई गई थी। सो इसके तहत जो है हम लोगों ने क्या किया है, ये पर्टिकुलर अभी जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है, ये जो एसए का एग्ज़ाम है, अब वो जो है जस्ट एसए इंग्लिश एसए का एग्जाम था, वो सिर्फ एसए का एग्जाम है और ये आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में दे सकते हो। ठीक है जी। सो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए बहुत सारे जो हिंदी बेल्ट के छात्रगण हैं जिन्होंने पेपर नहीं भरा था उनको जो है एक हफ्ते की अपॉर्चुनिटी दी है कि वो जो है एप्लीकेशन भर सकते हैं। ठीक है। पर ये उन लोगों के लिए भी अप्लाई होता है जिन्होंने किसी कारणवश ये पेपर नहीं भरा था। आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, आप भी इस एप्लीकेशन को भर सकते हो और नायब तहसीलदार के पेपर में बैठ सकते हो गाइस। ठीक है जी। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने यहाँ पे डिस्कस करी है या क्लैरिफाई करी है, वो कि जीके का जो पेपर है आपका, जनरल स्टडीज़ का और करंट अफेयर्स का जो पेपर है, वो जो है अटकल लग रही थी, वुड इट बी ऑब्जेक्टिव और वुड इट बी डिस्क्रिप्टिव। सो अभी जो है इन्होंने क्लियर कर दिया है दैट इट विल बी अ डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें, मीन्स आपको प्रॉपर जो है क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसको जो है आपको प्रॉपर जो है एक्सप्लेन करना है, जैसे हम लोग करते ही आ रहे हैं। हम लोग जैसे एचएस में होता है पेपर मेंस का या फिर आपका एलाइड पेपर मेंस में होता है, उसी तरह का जीके का पेपर आने वाला है। ठीक है जी। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि 100 मार्क्स उसको किस तरह से डिवाइड करेंगे, कैसे जो है क्वेश्चंस निकल के आएंगे। बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो है 5 मार्कर 10 मार्कर इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको उनकी प्रिपरेशन जो है हम लोग प्री के बाद करवाएंगे। प्री वाली प्रिपरेशन अभी हम लोग कर रहे हैं गाइस। ठीक है जी। सो ये जो है टोटल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ये 2 करेक्शंस इन्होंने दी हैं। स्पेशली जो मेन करेक्शन की बात थी वो थी इंग्लिश एसए की, जिसको अब इन्होंने सिंपल एसए कर दिया है। ठीक है जी। देन इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोली है कि आपको एक हफ्ता दिया गया है 17 तारीख तक, शाम को रात को जो है आपका 12 बजे तक आप जो है इस पेपर को भर सकते हो। और जो प्रिलिमिनरी की डेट है वो आपकी 15 मई की ही रहने वाली है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 15 मई है। सो आप ये मत सोचो कि पेपर डिले हो जाएगा, पेपर को उसी टाइम पे लेने वाले हैं। अपनी तैयारी को उसी तरह से रखो आप लोग। और जिन्होंने पेपर नहीं भरा और वो पेपर की तैयारी करना चाहते हैं वो जो है इस पेपर को भर दो। हम लोगों ने सारथी सीरीज में सारा सिलेबस जो है डिकोड कर दिया है, सारा सिलेबस पढ़ा दिया है। प्लस हम लोग करंट अफेयर्स भी ले रहे हैं, इकोनॉमी की क्लासेस खत्म होने वाली हैं। सो इससे जो है आपका 100% प्री का कवरेज हो जाएगा। ठीक है जी। मेंस के लिए भी हम लोग इस तरह कुछ चीज़ें लेके आते रहेंगे, बट वो बात की बातें हैं अभी। बट आपको जो है ये एक हफ्ते की जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसको आपको क्या करना है, इन कैश करना है गाइस। ठीक है जी। सो आप जो है एप्लीकेशंस अपनी एचपीपीएससी की साइट में जाके भर सकते हैं। ठीक है जी। सो दैट वाज
दैट वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. आई होप दिस वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू पीपल. जो लोग भी इसको भरना चाहते हैं इसको वीडियो ज़रूर भेजें एंड टेल देम दैट दे शुड फिल द पेपर, क्योंकि ये पेपर जो है अच्छा है. और अगेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर एज फार एज दिस पर्टिकुलर एग्जाम इज कंसर्न गाइस. ठीक है, सी थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय.